स्ट्रेस बहुत चल रहा है आजकल, मुझे पता है क्योंकि टाइम ऐसा है। लेकिन स्ट्रेस का प्रॉब्लम ये ठीक है, मुझे पता है कि सब बोलेंगे कि हाँ बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि जैसे देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और हम लोग जैसे सिखों में गुरु नानक ने कहा हुआ चढ़ती कला, दैट इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। तो उसका फायदा पता है क्या होता है कि जो भी पोजीशन है आपकी, आपको एक लड़ने का जो ताकत, जैसे छोटी सी चीज बताता हूँ, सत श्री अकाल आशु जी, छोटी सी चीज बताता हूँ कि ये जो रोड है ये सबके लिए बड़ी गंदी है ना। उसमें से अगर छोटी कार्स जो होती हैं, चलो मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं तो उसको गलत मत लेना, फॉर एग्जाम्पल मारुति जा रही है, उसको झटके बहुत ज्यादा लगते हैं। सत श्री अकाल गुरप्रीत जी। और लेकिन जब सत श्री अकाल परी, सत श्री अकाल विपिन जी, तो जब लेकिन वही इंसान उसी रोड में जब मर्सिडीज में जा रहा होता है, अच्छी कार में, अब रोड तो गंदी है लेकिन झटके उसको नहीं लगते हैं ना। तो प्लीज अपने आप का ये जो शॉक ऑब्जर्वर है ना, इसको स्ट्रांग करो। अगर आप परेशान हो गए कि मुझे स्ट्रेस है, परी जी सत श्री अकाल, विपिन जी सत श्री अकाल, तो इसका आपको मेन घाटा क्या है? स्ट्रेस जाने वाला नहीं है, रोड जो है वो गंदी रहेगी, लेकिन शॉक ऑब्जर्वर अगर अच्छा होगा ना, नरेश जी सत श्री अकाल, आप उसको झेल सकोगे। प्रॉब्लम्स हैं, आई अंडरस्टैंड, ये नहीं कि प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम से निकलना कैसा है वो आपको पता लगे। नहीं तो अदरवाइज होता क्या है, आप मानो या मत मानो, इसका असर आपकी हेल्थ को होता ही है। कैंसर हो गया, इवन मैंने सुना किडनी फेलियर्स, गुरप्रीत जी दिल्ली वाले पता नहीं, किडनी फेलियर्स मतलब हाइपर एसिडिटी से और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं मेन यही कहने को आया हूं कि जब आप स्ट्रेस लेते हो, तो एक तो आप खर्चा बढ़ाते हो, पूछो कैसे? जो मेडिसिन है वो आपको लेनी पड़ती है ना, तो मेडिसिन का भी खर्चा आपने बढ़ा दिया। रोज जी सत श्री अकाल। लेकिन वो जो मेडिसिन भी हैं, इंग्लिश मेडिसिन, आपकी बॉडी को खराब करती हैं एक लेवल में जाके। गेटिंग माय पॉइंट? वाहिगुरु। सो आज मैं मेन यही कहना चाहूँ, मैं कोई और ज्यादा रीजन नहीं दूंगा। आप अपना शॉक ऑब्जर्वर अच्छा करो, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको फेस करो। मनमीत जी सत श्री अकाल। जैसे मैंने 1-2 दिन पहले ही पोस्ट डाला था कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में है तो बताओ, अपने नजदीकों को बताओ कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम में आना कोई पाप की बात नहीं है, ये एक मतलब शुरू से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम, ये लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती हैं। स्ट्रेस लेने से कैंसर तक होता है, ये स्टडी भी हुई है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। अब जैसे मैं इतना कह देता हूं कि मेरी गवर्नमेंट बोलती है मेरी एज 54 होने वाली है, लेकिन मैं आज तक 22 साल से ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्ट्रेस है लेकिन लेता नहीं हूं। अब उसका फायदा क्या हुआ, मैं तुझे ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। मेरा वजन जो है 55 किलो कम हुआ है, 10 किलो मैंने और कम करना है। मेरी कम से कम 7,000 रुपीज की दवाइयां बंद हुई है। अब आप सिर्फ 7,000 को मत देखो, वो जो दवाइयां बंद हुई, इसका मतलब मैं ज्यादा हेल्दी हुआ हूं। क्यों हुआ हूं? क्योंकि मैंने अपना माइंड पॉजिटिव रखा है। मैंने पॉजिटिव रहने से और अपने सेहत का ध्यान देने से मेरी बीमारियां दूर होना शुरू हो गई हैं, है ना। तो डिप्रेशन सिर्फ आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम और बढ़ाने वाला है। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम दूसरा रास्ता नहीं ढूंढते। अब जैसे हम रोड में जा रहे होते, मुझे याद है मैं नागपुर से आ रहा था, तो ऑलमोस्ट जो 13-14 घंटे का रास्ता था वो 20 आवर्स के ऊपर चला गया। सत श्री अकाल सीमा जी, गुरप्रीत जी। मेन प्रॉब्लम इज मनी, जॉब प्रॉब्लम नहीं, वो तो है, लेकिन चक्कर ये कि अगर वो प्रॉब्लम होने से आप डिप्रेशन में जाते हो, जैसे छोटी सी बात है, मुझे शर्म नहीं आती इस बात को बोलने को, कि एक टाइम था कि प्रॉब्लम थी, मुझे देखा कि अगर मैं मिल्क बेचूंगा, मैंने दूध बेचा है और मुझे दूध में अच्छा खासा उस वक्त 40% का मार्जिन मिलना शुरू हो गया था और मुझे रोज दूध के ऑर्डर बनना शुरू हो गए थे। अब आप सोचोगे यार दूध बेचा बेचारा, अरे बेचारा नहीं, जो मेहनत करता है वो ही अच्छा होता है, वो ही ऊंचा आदमी होता है। अब जॉब नहीं मिल रही, मैं तो कहता हूँ परांठे बेचना शुरू कर दो, दूध बेचना शुरू कर दो,
दूध बेचने में कोई शर्म नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं तो कहता अगर मुझे शर्म आएगी तो मुझे शायद शराब या नशा बेचने में ज्यादा आएगी, लेकिन दूध बेचने में नहीं आएगी, क्योंकि हर घर जिधर शराब भी चलती है ना, वहां दूध चलता है। कहने का मतलब ये कि जब आप दूसरा रास्ता ढूंढोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाओगे, और डिप्रेशन में जाओगे तो फिर सिर्फ डॉक्टर का ही धंधा बढ़ाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर का धंधा बंद हो, डॉक्टर तो मैं कहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ धंधा खोलेगा, या बहुत सारी चीजें हैं, कभी एक्सीडेंट है, कभी कुछ है। आई होप अभी डॉक्टर्स मेरे अगेंस्ट मोर्चा लेके ना आ जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिंदगी में पॉजिटिव, हाँ मैंने दूध बेचा है और मुझे कोई शर्म की बात नहीं। हाँ, मुझे मेरे आसपास के लोगों ने फिर जबरदस्ती शोर मचा के बंद कराया, तो मम्मी ने बोला प्लीज बंद कर दे, नहीं तो आज मैं दूध बेच रहा होता। हाँ देखो तनसीन, हमारे यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन उनके साथ है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम आपकी है, लोगों की नहीं है। ये ट्रॉमा से आप बाहर निकलो, आप दूध बेचो, आप परांठे बेचो। बिलीव मी, अब मैं वो जो दूध बेचा था अगर आज बेच रहा होता तो मैं कम से कम 7-8 गाड़ियां बना के बैठा होता। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट इतना बढ़ना शुरू हो गया था कि मुझे फिर उनके कहने पे आना पड़ा, मेरे अपनों के, मैं लोगों के कहने पे नहीं आया। जैसे मम्मी पीछे पड़ गए कि नहीं बेटा बंद कर दे, तो फिर मुझे बंद करना पड़ा। तो चक्कर ये है कि लोग जो स्टेटस बनाते हैं, आपको जो डिग्रेड करते हैं, आपने नहीं होना, ये आपका रिएक्शन होता है जो आपको डिप्रेशन में डालता है। ये जिंदगी में याद रखना, जो स्टेटस है वो आप अगर खुश हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, मेरा नहीं है। क्या नहीं है तनसीन, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो खुला ये कहता हूं, मेहनत की कोई भी चीज है आप करो, उसको प्लान बी रखो। ले लो फॉर एग्जांपल, मेरा प्लान ये था मुझे एक्टर बनना है, तो इसलिए मैंने थोड़े दिन दूध बेचा कि मैं अपने आप को फंड करूंगा, मैं बाद में जाके एक्टर बनूंगा ही बनूंगा। या फिर अब हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, ये मेरी वाइफ ने, मिस्टर सिंह तंदूरी हट। हम चारों, मैं, मेरी बेटियां, मेरी वाइफ यहाँ मेहनत करती हैं। सत श्री अकाल सुखदेव जी। यहाँ हम मेहनत करते हैं। मैं भी बहुत बार टेबल भी साफ करता हूँ जब रश होता है, मैं डिलीवरी भी देने जाता हूँ। मेरी बेटी आरजे है, मॉडलिंग में भी, वो भी यहाँ साफ टेबल भी साफ करती है। मेरी बेटी ने तंदूर में रोटी लगाना भी शुरू कर दिया है। हाँ तनसीन, वो बेचारा गरीब हो गया, बोलने दो लोगों को, कोई बात नहीं है, उनके बोलने से फर्क, वही कह रहा हूं, क्योंकि वो आपको बेचारा बना रहे हैं, तो उन्होंने बेचारा नहीं बनाया तनसीन, तुम बेचारे बनी। उन्होंने बेचारा बोला तो तुम बेचारे बनी। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है। गुरप्रीत, अगर कोई नहीं पूछता तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को ही नहीं पूछने परेशान हो गए तो लोगों पे आप क्यों जा रहे हैं। आपको अपने आप को पूछना है और ऐसे अपने आप को बनाना है। बिलीव मी, फिर पैसा भी आपके पास आएगा। समझिए। सत श्री अकाल रणबीर जी। हाजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग अगर आपको बेचारा बोलते हैं तो बेचारा वो नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप को बेचारा बना रहे, रिएक्ट करके। आपने रिएक्ट नहीं करना। मुझे याद है कि एक हमारे यहाँ पे, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक गली है जो कि बहुत छोटी है, ज्यादा आवाजावा नहीं है, वो नो एंट्री है। एक मैं ही हूं मेरे दोस्तों के बीच में जो मैं वहां से नहीं जाता हूं नो एंट्री से, तो सब मेरे पे हंसते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एंड में मैं सही हूं। मैं नो एंट्री में नहीं जाना मतलब मुझे नहीं जाना। सत श्री अकाल प्रतिपाल जी। मुझे नहीं जाना वो, क्योंकि अगर मैं उनके कहने पे चला गया तो मैं गलत हो गया, लेकिन मैं उनके कहने पे नहीं गया तो मैं तो सही हुआ। तनसीन या जो भी कोई बोलना चाह रहा है, एक बात को याद रखना, लोग जब आपका मजाक उड़ाते हैं तो आप अगर रिएक्ट करेंगे तो आपका मजाक उड़ा, नहीं तो मजाक नहीं उड़ा। आपने मेहनत करना है, आपने इसको प्लान बी बनाना है। प्लान बी ले लो आपका है कि मुझे कॉर्पोरेट बनना है, अंबानी या अदानी या जो भी बनना है, तो आपका प्लान ए है। तो आपको क्या लगता है आप नहीं बन पाओगे? नहीं। बैक बाइटिंग होने दो। अगर आपकी बैक स्ट्रांग है, आपको दर्द नहीं होगी, आपकी बैक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी भी मैं कह रहा हूं आपकी बैक स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपकी बैक बाइटिंग होगी है। और वो बैक बाइटिंग कर रहे हैं तो करने दो, आप रिएक्ट नहीं करोगे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी बनना है तो आपने वो मेहनत करनी है, दूसरा रास्ता ढूंढना है। मैं दूध बेचने से नहीं शर्माया था दोस्त,
मैं उस दिन मैं टेबल साफ कर रहा था, तो क्योंकि रश बहुत था, मेरे पास स्टाफ उतना नहीं था, तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, क्योंकि मालिक की कृपा से मेरी वाइफ ने बहुत मेहनत की है। मिस्टर सिंह तंदूरी हट जो फरीदाबाद वाले, उनकी हमने यहाँ पे फ्रेंचाइजी ली हुई है मुंबई में। मिस्टर सिंह तंदूरी हट बाई आरपीडी हमारा कहला जाता है, और लोग दूर दूर से खाने आते हैं, बड़े बड़े लोग खाने आते हैं। तो उस दिन मैं टेबल साफ कर रहा था, उनकी प्लेटें उठाई, कहते अरे सर आप एक्टर हो क्या, आप टेबल साफ कर रहे हो? और मैंने बोला भाई एक बात सुन, मतलब कभी गुरुद्वारे गया? कहता है हाँ सरदार जी गुरुद्वारे तो हमने देखे हुए हैं। यही बात हुई थी, मैं कन्वर्सेशन कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला वहां देखा कभी सरदारों को जूते साफ करते हुए, बर्तन धोते हुए? या कहते हैं हाँ वो तो सेवा है, तो करते ना। मैं क्या, अगर गुरुद्वारा में मैंने वो किया, यहाँ नहीं किया, तो मैं सरदार का एक हुआ, मैं तो फिर लानत है ना मेरे पे। सो जो भी ये धार्मिक स्थान है या आपके जो एजुकेशन है, जो आपको सिखाते हैं वो सही सिखाते हैं, आप भूल जाते हो तो आपकी गलती है। मैंने तो अपने बाप का पैसा वसूल किया, जो मैंने एजुकेशन में सीखा था वो मैंने उसको अपनाया। मैं मेहनत करने से नहीं डरता, या फिर मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे गुरु नानक के लड़ लगाया कि मेहनत करने से नहीं डरना, ऊंचा बड़ा ऊंचा छोटा कुछ नहीं होता, सिर्फ चोरी करना या बेईमानी करना छोटापन है, मेहनत करना छोटापन है, वो मैंने अपनाया। कंसीन अभी भी आप लगे हुए कि पीपल सेड, भाड़ में जाए पीपल। कुछ अच्छे भी हो गए तो वो आपसे कोई लेने आ जाएंगे, आपको देने कुछ नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, आपने अपने आप को देखना है, क्या राइटिंग करने से आपकी रोटी आ रही है, नहीं आ रही है तो ठीक है। रोटी जो है वो आपका प्लान ए है, तब तक आप प्लान बी करिए। दूध बेचिए, मैंने इंश्योरेंस भी बेची, रात को 12-12 बजे तक जागता था। मुझे याद है नवी नवी शादी आई थी, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो एक दूसरे का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शर्माते जब हो, लोगों के कहने पर जब तो आते हो। हाँ, आपने बुक कंप्लीट की, बहुत अच्छा किया। आपको फंड्स अगर आपको सपोर्ट करना है, शर्मिंदा मत हो। परोंठे बेचो, दूध बेचो, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। जो शराब भी पीता ना, उन सब के घर में दूध भी जाता है। जिनके घर दूध जाता है, जरूर नहीं सबके घर शराब आती है, लेकिन जो शराब भी पीता उसके घर दूध भी जाता। दूध तो अच्छा बिजनेस हुआ ना। जो आपको बचपन में आपके पिताजी ने, आपके माँ बाप ने, या आपके भाई ने या बहन ने आपकी जो स्टडी पे खर्चा किया था, वो वसूल करो यार। क्यों उसको वेस्ट कर रहे हो? वो जो कहा था वो सही था, उसको फॉलो करो। या फिर आपके बड़े बुजुर्ग आपको जिस भी धार्मिक स्थान पे लेके गए, जैसे हमें गुरुद्वारा लेके जाते थे, तो जो वहां सीखा उसको लाइफ में अपनाओ। नहीं तो आप बेवकूफ हुए, सॉरी दुनिया नहीं हुई, दुनिया तो आप पे हंसेगी। आपने रिएक्ट किया तो आपने अपने आप पे गलती की। आप समझ गए ना? कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, आपको खुद अपने आप को सपोर्ट करना है। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा बोल गया, बट आई होप आप मेन जो मेरा मकसद समझ गए। क्योंकि आज एक डेथ हुई जो बहुत वो हमारे किसी मतलब जानकार की, तो वो मेन स्ट्रेस बहुत लेते थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता था कि स्ट्रेस प्लीज मत लीजिए। और गुरप्रीत जो भी पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, ये सानू गुरु नानक ने दिती है। इस तरह सारे ने, पीर पैगंबरा ने, सारे गुरुओं ने, राम होए, अल्लाह होए, सब ने पॉजिटिविटी दी है। आप पता नहीं क्यों हम उसको जाते नहीं है। एक बात याद रखना, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, वो गलत नहीं है। वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं था, हमने फॉलो नहीं की तो हमारी गलती है। और जो धार्मिक स्थानों में गए, जो वहां पे आपको सिखाया गया कि हर एक की इज्जत भी करनी है, ठीक है, खुश रहना है। चढ़दी कला हमारे में बोलते हैं, बाकी सब क्या क्या बोलते हैं आप बताइए। आपके जो भी ग्रंथों में क्या कहते हैं, आप नीचे वर्ड लिखिए, सिर्फ पॉजिटिव बोलिए। आज आप मतलब मुझे मेरी डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरी जो शुगर है उसकी दवाई जिंदगी भर रहेगी। मनमीत सिंह, ये कभी सोचना मत कि बंद हो जाएगी। मेरे दिन में 2 चलती थी, आज 2 साल हो गए मैंने डायबिटीज की एक भी गोली नहीं खाई है, क्योंकि मन में सोच लिया था और गुरु नानक का आसरा लिया। और जो टीचर्स ने मुझे बचपन में पढ़ाया था कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए था। बल्कि मेरे तो रेड लाइन बहुत आती थी, मैं वहां पे लिख नहीं पाया एग्जाम्स जो पढ़ा था, लेकिन जो जिंदगी का एग्जाम है वहां मैं बहुत अच्छे से लिख पा रहा हूं। अभी भी मैं कोई मेरे स्ट्रगल पीरियड से, या मैं इसको चैलेंजिंग पीरियड कहता हूं, उससे अभी तक निकला नहीं हूं। लेकिन मैं आज भी खुशी खुशी, वजन मैंने कम किया मेहनत करने के लिए, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। मुझे दुनिया ने बहुत कुछ कहा, मेरे 2 कान, मेरे जो गुरु नानक ने 2 कान इसलिए देते, मनमीत सिंह यहाँ से सुनना, यहाँ से फिल्टर करके निकाल देना।
सो बस यही है, हमारी लाइफ है। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी प्रैक्टिकली इसको जी रहे हैं। तो आप भी सब प्लीज इसे जियो। जो आपको पढ़ाया था वो गलत नहीं था, जो आपको टीचर्स ने कहा था वो सिर्फ बुक्स के लिए या मार्क्स के लिए नहीं था। अब ये मत दोबारा कहना कि दुनिया हंसती है, हंसने दो। जरूरत पड़े, हाँ बजट है तो दुकान लेके परांठे बेचो, नहीं है तो रास्ते में बेचो, आप बेचो और अपने आप को ऊपर ले जाओ। आप मेरे ख्याल से, अगर आप सब जानते भी हैं, जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये भी पहले कब कहते नहीं 10 रुपए लेके आए थे, 20 रुपए लेके आए थे, वो सीधा बड़े नहीं। हाँ, और यूथ, एक बात याद रखना, हेलो परवीन जी, सीमा जी, यूथ जब तक आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, आप आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंचोगे। प्लीज फ्रस्ट्रेट मत हो, मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे आज मालिक की कृपा से बहुत, आज आप में थैंक यू सो मच, 110 के फॉलोअर्स मेरे हो गए हैं। मेरे एक भी फॉलोअर्स नहीं थे इधर तक पहुंचने के लिए। मुझे वो सब आज भी, मैं जबकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि पूरी मंजिल तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आज भी मैं चलता चला जा रहा हूं। सो शॉर्ट फिल्म तो सतनाम वीरे होर नहीं बना सकता, क्योंकि मैनू कोई सपोर्ट नहीं है। ते हुण एक्टर जे फ्री दियां फिल्मां बनाएगा या फ्री विच काम करेगा तो सिरों नाल ते काम चलते नहीं है। सो आई एम वेटिंग फॉर स्पॉन्सर्स आएंगे तो मैं ऑफकोर्स अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। अब मैंने बनानी बंद कर दी, नहीं तो ये ना बीवी तलाक दे के बाहर भेज दे। क्योंकि ठीक है, मेहनत करो वो बोलती है, पर फ्री में अभी इतना नहीं मैं कर सकता ना। आई होप आप मेरा मैसेज समझ गए होगे। सतनाम वीरे, मैं तो चाहना वा मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊं, बहुत कुछ है मेरे मन में, क्योंकि गुरु दी बख्शिश है, उन्होंने मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है मैं पॉजिटिवली मैं अगे, क्योंकि मैं एक चीज सोचा है कि जब तक मैं मरता नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। ये कभी मत भूलना, लास्ट राउंड तक लड़ते रहना है। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मनमीत सिंह।